Okay. Consider another example. Okay. For example, we have made the one login page. In that login page, there are 3 text field. Okay. One is for user ID, username, and password field. Okay. Username text box will not be editable. The user cannot enter the username in the text box. Okay. So the requirement will be like this. So the requirements will be like this. When user entered the user ID, okay, when user entered the user ID and clicks the tab, okay, जब user enter करेगा user ID, तो his name should be display in the user name text field. Okay, automatically when user enter उसका ID enter करेगा ना, automatically जो उसका name है, the name should be display in the text box, user name text box. Okay, for achieving this, okay, ऐसा कुछ coding हमको करना है, तो we have to make auto postback property of the user ID text field to true. Okay, मतलब हमको क्या करना है, किसका है, ऑटो postback प्रॉपर्टी सेट करना है यूजर आईडी का. व्हाई? बिकॉज व्हेन यूजर एंटर हिज और हर यूजर आईडी, तो क्या होगा, वो जैसे वो एंटर किया तो उसका नेम ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है, मतलब क्या, हमने कोडिंग में ऐसा कुछ तो कोड किया है कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर आईडी 111 है, तो डेटा हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कुछ कोडिंग करेंगे कि डेटाबेस में से उसका नेम डिस्प्ले होना चाहिए. वो कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे व्हेन वी विल लर्न इन द डेटाबेस. ओके, बट ऐसे टाइप का कोडिंग जब हम लोग कुछ चेक करवा रहे, ओके, व्हेन वी आर चेकिंग सम इंफॉर्मेशन और कोडिंग विद द सर्वर के पास हम लोग चेक करवा रहे, एट द टाइम आपको क्या यूज करना है, ऑटो पोस्टबैक प्रॉपर्टी. तो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन यूजर एंटर करेगा उसका आईडी, तो ऑटोमेटिकली नेम आना चाहिए. बट जैसे उसने एंटर किया वन, उसका आईडी 1 एंटर किया, 2 एंटर किया, जैसे वो एंटर करेगा तो एवरी टाइम पेज किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा. ओके, पेज सर्वर के पास जाएगा एंड सर्वर विल चेक कि अगर यूजर आईडी 1 है तो क्या करना है, यूजर आईडी 2 है तो क्या करना है, 3 है तो क्या करना है. तो जब भी हम लोग वी आर डूइंग कोडिंग लाइक दिस के कुछ चेक करवाना है, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ऑटो पोस्ट पे प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग सेट करेंगे. ओके, तो फॉर अचीविंग दिस वी हैव टू मेक ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ऑफ द यूजर आईडी टेक्स्ट फील्ड. बट कौन से कंट्रोल का सेट करना है कि जो सिलेक्ट करने से या तो जो एंटर करने से जो चेकिंग के लिए जा रहा है सर्वर के पास, वो कंट्रोल का हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी सेट करना है. विच प्रॉपर्टी वी हैव टू सेट, ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी एंड हैंडल द इवेंट इन द सर्वर साइड. क्या जाएगा, क्या सर्वर साइड. ओके, जो इवेंट जनरेट होगा और वो सर्वर साइड जाएगा. इन द इवेंट हैंडलर, ओके, इन द इवेंट हैंडलर वी हैव टू राइट कोड टू फेच द यूजर नेम फ्रॉम द डेटाबेस. ओके, हम लोग कोडिंग कैसे करेंगे, वी हैव टू राइट कोड टू फेच द यूजर नेम फ्रॉम द डेटाबेस फॉर द यूजर आईडी. जो यूजर आईडी सिलेक्ट किया था उसके लिए हमको आईडी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, व्हिच विल बी गेटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रॉम द यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स. जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने आईडी टाइप किया है उसके लिए नेम डिस्प्ले, उसका नेम डिस्प्ले होना चाहिए. तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ तो कोडिंग करेंगे. तो ये जो कोडिंग करे ना, तो वो कोडिंग चेकिंग के लिए किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा. तो ये चेक करवाने के लिए हमको ऑटो पोस्ट में प्रॉपर्टी क्या होना करना पड़ता है, सेट ट्रू करना पड़ता है. ओके, how it is happening. Okay, whenever we set auto postback attribute means property to true हम लोग सेट कर, by default वो false होता है. जब उसको हम लोग ट्रू सेट करते हैं in any of the controls के लिए, the .NET framework will automatically insert few code into the HTML generated to implement these functionalities. Okay, जब हम लोग वो प्रॉपर्टी सेट करते हैं ना, तो ये .NET फ्रेमवर्क क्या करता है, ऑटोमेटिकली थोड़ा कोड, फ्यू कोड्स ऐड कर देता है. ठीक है, हमको हमको तो वी हैव टू सेट ओनली प्रॉपर्टीज, बट जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऐड कर सेट करते हैं तो .NET फ्रेमवर्क क्या करता है, उसका जो भी कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है सोर्स पेज में. कहाँ पे, सोर्स पेज में, जहाँ पे HTML कोडिंग रहता है ना वहाँ पे. तो ये जो there are additional items that framework will inject to the HTML source code for implementing auto postback event. तो ये जो इवेंट्स जो है, जावास्क्रिप्ट मेथड विथ नेम टू पोस्टबैक इवेंट्स, ये हिडन, ये ऑल दिस थिंग्स ना ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है इन दी सोर्स कोड में. कहाँ पे ऐड हो जाता है, सोर्स कोड में. तो इतना आपको अभी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना आपको है नहीं. ठीक है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी तो इतना आपको समझ में नहीं आएगा. तो कल हम लोग इसका एक स्मॉल प्रोग्राम में आपको करके दिखाऊंगी ऑटो पोस्टबैक प्रॉपर्टी का, देन यू विल गेट द आइडिया कि यस ये कैसे वर्क करता है. ओके, मेन इतना ही याद रखना है कि हमको ये प्रॉपर्टी कब सेट करना है, जब हम कुछ चीज चेक करवाना है, सम कंडीशन वी हैव टू चेक. ओके, सम कंडीशन को चेक करवाना है.
मोस्टली वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी जब हम लोग डेटाबेस के साथ वर्किंग विद द डेटाबेस, ठीक है, व्हेन वी आर वर्किंग विद द डेटाबेस, डेटाबेस में से हम लोग कोई चीजें डिस्प्ले करवा रहे हैं, एट द टाइम हमको ये प्रॉपर्टी सेट करना पड़ता है कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो अभी जितना समझ में आया उतना, डोंट वरी, हम लोग उसका जब डेटाबेस करेंगे तब हमको ये प्रॉपर्टी सेट करना ही है हर एक कंट्रोल्स का, तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। कल मैं हम लोग एक स्मॉल एग्जांपल करेंगे ऑटो पोस्ट बैक का, ओके क्लियर, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट इतना याद रखो कि whenever we want to check some condition with the server के पास, ओके, तो at that time we have to set the auto post back property of the control, ओके। जैसे कि यूजर आईडी हमने डाला, तो यूजर आईडी डाला तो वही यूजर आईडी का नेम ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ओके। तो आईडी डाला तो किसका नेम डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो चेकिंग के लिए किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा, तो सर्वर उसका रिस्पॉन्स देगा। एट दैट टाइम हमको ऑटो पोस्ट बाय प्रॉपर्टी सेट करना है। सेकंड एग्जांपल याद रखना है कि सिलेक्ट योर स्टेट एंड, ओके, तो हमने अपना स्टेट सिलेक्ट किया महाराष्ट्र गुजरात जो भी, तो उसका अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट ऑटोमेटिकली सेकंड जो सिटीज के लिए हमने ड्रॉप डाउन लिया उसको ऑटोमेटिकली सिटीज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली सिटीज का हो जाना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो एट दैट टाइम भी क्या हो रहा है, चेकिंग हो रहा है कि महाराष्ट्र चेक कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, सॉरी महाराष्ट्र सिलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए, गुजरात स्टेट सिलेक्ट किया तो कौन सा सिटीज डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये चेकिंग के लिए भी किसके पास जा रहा है, सर्वर के पास जा रहा है, ओके। तो एट दैट टाइम हमको ये प्रॉपर्टी सेट करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से याद रखोगे तो यू विल इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑटो पोस्ट बाय प्रॉपर्टी, ओके। हमको जस्ट प्रॉपर्टी सेट करना है, वी हैव टू सेट ओनली प्रॉपर्टीज। बाकी जो प्रॉपर्टी सेट करने के बाद जो कोडिंग्स वगैरह जो ऐड होता है ऑटोमेटिकली सोर्स फाइल में, इवेंट्स वगैरह वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। वी विल ओनली सेट द ऑटो पोस्ट बाय प्रॉपर्टी ट्रू ऑफ द कंट्रोल्स, ओके। कंट्रोल्स का हमको प्रॉपर्टी सेट करना है, ओके। तो इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी, ओके, अदरवाइज आई विल एंड दिस लेक्चर। यस, एनीवन हैज एनी डाउट? ओके, अगर डाउट है भी ना तो कल हम लोग एक स्मॉल एग्जांपल करेंगे तो आपका डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल प्रैक्टिकल्स से, जितना हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे, जितना आप लोग प्रैक्टिकल्स करोगे उतना आपका जो कंसेप्ट है क्लियर होगा। थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल्स करो, ओके। थियरी पढ़ के नहीं समझ में आएगा, व्हेन यू विल डू प्रैक्टिकल ना कोई भी चीज के लिए तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, ओके। चलो, नाउ मे आई एंड दिस लेक्चर, एंड कर दूं? ओके ओके।